साल 2020 की वो सर्द और भारी तनाव से भरी रातें, जब लद्दाख की बर्फीली घाटियों में भारत और चीन के बीच हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। चीन अपनी पूरी चालाकी और धोखेबाजी के साथ भारत को डराने की कोशिश कर रहा था और भारी तादाद में अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान को सीमा पर जमा कर रहा था। रूस और अमेरिका जैसे देश हालात पर बहुत ही बारीकी से नजर तो रखे हुए थे, लेकिन कोई भी मुल्क खुलकर चीन से पंगा लेने को तैयार नहीं था। भारत को उस वक्त तुरंत ऐसे सटीक और मार्ग संसाधनों की जरूरत थी जो सीधे चीन के ठिकानों को पलक झपकते ही खाक में मिला सकें और उनके मंसूबों को वहीं दफन कर दें। और ठीक उसी वक्त दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक बेहद छोटे लेकिन बेखौफ मुल्क, भारत के सबसे खास दोस्त इजराइल ने सिर्फ भारत के लिए वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद चीन को भी अपने सबसे बुरे सपनों में नहीं थी। भारत के इस छोटे लेकिन शक्तिशाली दोस्त देश ने चीन की नाराजगी, उसकी धमकियों और उसके भारी भरकम आर्थिक दबाव की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और भारत के लिए अपने हथियारों के गोदाम पूरी तरह से खोल दिए। रातों रात विशेष विमानों से ऐसे अचूक और अचंभित करने वाले हथियार भारत पहुंचने लगे जिन्होंने सीमा पर चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और ड्रैगन की चाल को उसी पर उल्टा कर दिया। आखिर किस तरह से इजराइल ने भारत के लिए चीन से सीधे टकराने का इतना बड़ा और खतरनाक रिस्क लिया? इजराइल ने भारत को रातों रात कौन से वो खतरनाक और स्मार्ट हथियार सौंपे थे जिन्हें देखकर ही कांप उठी थी चीनी फौज? कैसे उन हथियारों ने लद्दाख की उन दुर्गम पहाड़ियों में चीन की सेना के जनरलों के पसीने छुड़ा दिए थे? चीन ने इजराइल को भारत की मदद से रोकने के लिए पर्दे के पीछे से क्या क्या घटिया चालें चली थीं? क्यों आज 2026 में भी भारत इजराइल सबसे बड़ा एहसान मानता है और उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है? हम इस पूरी स्टोरी को बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब करते हैं उस सबसे बड़े राज का पूरा पर्दाफाश जिसने चीन की पूरी चालाकी और घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। इजराइल, जिसने साल 2020 में भारत के लिए वो ऐतिहासिक कदम उठाया जो शायद ही दुनिया का कोई दूसरा सुपर पावर देश कर पाता। जब लद्दाख की ऊंची और दुर्गम सीमा पर चीन बहुत ही तेजी से अपनी मिसाइलें और तोपें तैनात कर रहा था, तब भारत को हवा से जमीन पर मार करने वाले और दुश्मन के मजबूत बंकरों को पूरी तरह से तबाह करने वाले बेहद स्मार्ट हथियारों की सख्त जरूरत थी। चीन अपने गुमान में था और उसे लग रहा था कि भारत इतनी जल्दी इन अत्याधुनिक हथियारों का जुगाड़ दुनिया के किसी भी कोने से नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल ने चीन की इस बहुत बड़ी गलतफहमी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। बिना किसी लंबी और उबाऊ कागजी कार्रवाई के, बिना किसी सौदेबाजी के, इजराइल ने तुरंत भारत की पुकार सुनी और अपने सबसे खतरनाक हथियारों की खेप स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत भेजनी शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर साबित कर दिया कि असली दोस्ती सिर्फ कागजों पर या बड़े बड़े सम्मेलनों में नहीं, बल्कि मैदान जंग के सबसे मुश्किल हालात में निभाई जाती है। क्या चीन ने कभी सोचा था कि एक छोटा सा देश उसके इतने बड़े मंसूबों पर ऐसे पानी फेर देगा? इजराइल ने भारत को कोई मामूली या पुराने हथियार नहीं दिए थे, बल्कि अपना सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बिना किसी देरी के सौंपा था। ये वो खतरनाक मिसाइलें हैं जो पहाड़ों के पीछे, गहरी खाइयों में या पत्थरों के बीच छिपे दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों और बंकरों को ढूंढकर पल भर में राख कर देती हैं। लद्दाख की उन ऊंची पहाड़ियों पर जहां सीधे निशाना लगाना नामुमकिन के बराबर होता है, वहां ये इजरायली स्पाइक मिसाइलें चीन की सेना के लिए सीधा काल बन गईं। इनकी सटीकता इतनी भयंकर है कि एक बार टारगेट लॉक हो गया तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। चीन के सैनिक जो अपने बख्तरबंद वाहनों पर इतरा रहे थे, स्पाइक मिसाइलों की तैनाती की खबर सुनते ही उनके हौसले पस्त हो गए। इजराइल ने अपनी सेना के इस्तेमाल के लिए जो स्टॉक रखा था वो सीधा भारत के हवाले कर दिया। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर किसी दूसरे देश को ऐसे हथियार दे दे? इसके साथ ही इजराइल ने भारतीय वायुसेना को रैमपेज मिसाइलें भी तुरंत मुहैया कराईं। रैमपेज मिसाइल की खासियत यह है कि इसे लड़ाकू विमान से दागा जाता है और यह दुश्मन के एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देकर उसके संचार केंद्रों और बड़े सैनिक ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जब चीन को अपने जासूसों से पता चला कि भारत के लड़ाकू विमानों में अब इजराइल की अचूक रैमपेज मिसाइलें लग चुकी हैं,
तो बीजिंग में बैठे चीन के जनरलों की नींद उड़ गई। रैम्पेज मिसाइल की रफ्तार और सटीक मारक क्षमता ने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर युद्ध भड़का तो उसके कमांड सेंटर मिनटों में मलबे में तब्दील हो जाएंगे। क्या चीन को रत्ती भर भी अंदाजा था कि भारत रातों रात अपनी हवाई और जमीनी ताकत को इतने भयंकर तरीके से बढ़ा लेगा? बिल्कुल नहीं। और यही इजराइल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जिसने युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से भारत की तरफ झुका दिया। हथियारों के साथ साथ जंग के मैदान में आंखें और कान भी बहुत जरूरी होते हैं। दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी अगली चाल क्या है और वो कहां छिपा है, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए इजराइल ने भारत को अपने सबसे बेहतरीन और एडवांस हेरॉन ड्रोन्स दिए। लद्दाख के उस जमा देने वाले माइनस तापमान और उन दुर्गम इलाकों में जहां इंसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल था, वहां इजराइल के ये शानदार हेरॉन ड्रोन आसमान से चीन की एक एक हरकत पर चील जैसी पैनी नजर रखने लगे। इन ड्रोन्स ने दिन रात बिना थके चीन की सेना के जमावड़े, उनके हथियारों की लोकेशन और उनके नए बन रहे बंकरों की बिल्कुल सटीक तस्वीरें और लाइव वीडियो भारतीय सेना के कमांडरों को भेजी। इसी खुफिया जानकारी के दम पर भारतीय सेना ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हेरॉन ड्रोन्स ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर तकनीक और खुफिया जानकारी सही हो तो बड़े से बड़े और घमंडी दुश्मन को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। क्या इसके बाद चीन खामोश बैठने वाला था या वो इजराइल से अपना बदला लेने की कोई नई साजिश रच रहा था? इजराइल का भारत को इस तरह से हथियार देना कोई सामान्य व्यापारिक डील बिल्कुल नहीं थी। ये इजराइल की तरफ से लिया गया एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक रिस्क था, जिसे लेने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं कर पाया था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन का बहुत बड़ा निवेश भी है। चीन ने इजराइल को कई बार अपने राजनयिकों के जरिए इशारों में धमकाने की कोशिश की कि वो भारत की मदद न करे। चीन चाहता था कि इजराइल किसी भी तरह से भारत को हथियारों की सप्लाई रोक दे ताकि चीन भारत पर हावी हो सके, लेकिन इजराइल के निडर नेतृत्व ने चीन की एक नहीं सुनी। इजराइल ने चीन से दो टूक शब्दों में साफ कह दिया कि भारत उसका सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है और मुश्किल वक्त में वो भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए इजराइल को चीन का निवेश ही क्यों न खोना पड़े। चीन जैसे शक्तिशाली और विस्तारवादी देश से सीधे पंगा लेना, और वो भी सिर्फ भारत के लिए, ये दिखाता है कि इजराइल भारत को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्कुल साफ समझ आता है कि इजराइल ने उस वक्त चीन के साथ अपने अरबों डॉलर के रिश्तों की परवाह किए बिना भारत का साथ देकर कितनी बड़ी, सच्ची और बेमिसाल दोस्ती निभाई थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इजराइल ने ये दरियादिली पहली बार दिखाई थी, तो आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये पहली बार नहीं था जब इजराइल ने भारत के लिए अपने हथियारों के खजाने खोले हों। अगर हम साल 1999 के करगिल युद्ध के पन्ने पलटें तो वहां भी इजराइल का नाम सबसे सुनहरे अक्षरों में लिखा मिलता है। उस वक्त भी जब पाकिस्तान की धोखेबाज सेना भारत की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी थी और भारतीय वायुसेना को तुरंत लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी, तब दुनिया का कोई देश भारत की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अमेरिका ने तो उस वक्त भारत को जीपीएस डेटा तक देने से साफ मना कर दिया था और उल्टा भारत पर दबाव बना रहा था। उस बेहद मुश्किल और चुनौती भरी घड़ी में भी इजराइल ही वो इकलौता देश था जिसने अपनी वायुसेना के इमरजेंसी स्टॉक से निकालकर भारत को लेजर गाइडेड बम और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी तुरंत दिए थे। इन्हीं इजरायली बमों का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने पहाड़ों पर छिपे पाकिस्तानियों के बंकरों के परखच्चे उड़ा दिए थे और उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। करगिल से लेकर गलवान तक इजराइल ने हर उस वक्त भारत का मजबूती से साथ दिया है जब भारत को एक सच्चे दोस्त की सख्त जरूरत थी। क्या भारत ऐसे सच्चे दोस्त का एहसान कभी भूल सकता है?